दोस्तों, जब हम आकाश की तरफ देखते थे तो हमको जितना ये आकाश दिखाई देता था उसे ही हम पूरा यूनिवर्स समझते थे, लेकिन हम गलत थे। हम तो उस कुएं के मेंढक के समान थे जो उस कुएं को ही पूरा यूनिवर्स समझता है। जैसे कि कुछ सेंचुरीज पहले तक हमारा ऐसा मानना था कि सारे ग्रह और सूर्य सब मिलकर हमारी पृथ्वी को ऑर्बिट करते हैं और हमारी पृथ्वी ही सबका सेंटर है। लेकिन भगवान ने हम इंसानों को बुद्धि के साथ साथ जिज्ञासा भी दी है। वैसी ही जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न हुई अपने वजूद को तलाशने और इस यूनिवर्स के बारे में और ज्यादा जानने की। इस कड़ी में हमारे एक महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने 16वीं शताब्दी में एक टेलीस्कोप का निर्माण किया और उन्होंने अपने टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करना शुरू किया। अपनी रिसर्च के समय उन्होंने पाया कि सारे ग्रह और हमारा सूर्य हमारी पृथ्वी की नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी और सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह उस समय की यूनिवर्स से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खोज थी और तब जाकर हमें पता चला कि हमारे पूर्वजों का मानना गलत था और हमारा सूर्य ही हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। तो इस तरह से यूनिवर्स को जानने की जिज्ञासा से जुड़ी ये पहली प्रमुख खोज थी। यहीं से हमारे यूनिवर्स से जुड़ी और रिसर्च की शुरुआत हुई। तो जैसा हम जानते थे हमारा यूनिवर्स वैसा नहीं है, तो कैसा और कितना बड़ा है हमारा यूनिवर्स, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। यूनिवर्स कितना बड़ा है और कैसा है, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ। इससे जुड़ी एक थ्योरी सामने आई जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी के अनुसार आज से 14 अरब साल पहले एक विस्फोट हुआ था जिससे बहुत सारा रेडिएशन और डार्क एनर्जी निकली थी। जिस पॉइंट पर यह विस्फोट हुआ था उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि जिसको मेजर करना हम इंसानों के लिए आज भी पॉसिबल नहीं है। इस थ्योरी के अनुसार उस विस्फोट से हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ था। बिग बैंग थ्योरी को सही साबित करने के लिए बाद में एक नई रिसर्च 1965 में सामने आई जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं और इस रिसर्च ने नोबेल प्राइज भी जीता था। 1965 में 2 अमेरिकन वैज्ञानिक बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। उस दौरान उनको रेडिएशन का पता चला और ये रेडिएशन बहुत कम टेम्परेचर 3 केल्विन की थी जो उनको हर डायरेक्शन से आती हुई मिली। इस रेडिएशन की जो वैल्यू थी वो हर जगह से सेम थी और जो ये रेडिएशन थी पूरे यूनिवर्स में मौजूद थी। इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ थी वो 1 मिलीमीटर से भी कम थी। इस वेवलेंथ की रेडिएशन माइक्रोवेव रीजन में मिलती है, इसीलिए इस रेडिएशन को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का नाम दिया गया। ये रेडिएशन उस वक्त की है जब हमारा यूनिवर्स बहुत गर्म और बहुत डेंस था। जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स फैलता गया वैसे वैसे इसकी रेडिएशन पूरे यूनिवर्स को फिल करती चली गई और इसका टेम्परेचर कम होता चला गया। ये रिसर्च हमें बताती है कि एक समय पर हमारा यूनिवर्स बहुत गर्म और डेंस था और यह रिसर्च उस थ्योरी को भी सपोर्ट करती है जो यह बताती है कि हमारा यूनिवर्स वक्त के साथ साथ बदल रहा है और एक्सपेंड होता जा रहा है। आइए जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। हमारी जो गैलेक्सी है सिर्फ उसी का फैलाव 1 लाख लाइट ईयर्स जितना बड़ा है। 1 लाइट ईयर्स का मतलब है कि लाइट 1 साल में कितनी दूरी तय करती है। दोस्तों, लाइट की स्पीड इतनी होती है। ये तो सिर्फ हमारी गैलेक्सी की बात है जिसमें हमारी पृथ्वी मौजूद है। अब हम बात करते हैं सुपर क्लस्टर की जिसमें हमारी गैलेक्सीज जैसी लाखों गैलेक्सीज मौजूद हैं। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जितना हम आज तक हबल टेलीस्कोप और अदर टेलीस्कोप की मदद से देख पाए हैं उसमें 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज मौजूद हैं। हमारे पृथ्वी से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किसी भी कोने की दूरी 4650 करोड़ लाइट ईयर्स है। इसका मतलब हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की पूरी लंबाई 9300 करोड़ लाइट ईयर्स है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के हिसाब से पूरा यूनिवर्स हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से
150 सेक्सटिलियन जितना बड़ा हो सकता है। इसका मतलब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक गेंद के जितना बड़ा है, तो उसके सामने पूरा यूनिवर्स हमारी पृथ्वी के जितना बड़ा है। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स डे बाय डे फैलता ही जा रहा है। इसके फैलने की रफ्तार प्रकाश की गति से भी ज्यादा है। यूनिवर्स के इतनी तेजी से फैलने का कारण ये बताया जाता है कि यूनिवर्स में मौजूद डार्क एनर्जी हर समय फैलती जा रही है और साथ ही साथ यूनिवर्स में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स को दूर धकेलती जा रही है। आज हम यूनिवर्स के जिस हिस्से को देख रहे हैं वह यूनिवर्स में आज उस जगह पर नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूनिवर्स के जिस हिस्से को आज हम देख रहे हैं वह उस जगह पर लाखों करोड़ों साल पहले मौजूद था। इसका कारण ये है कि यूनिवर्स के उस हिस्से से निकला हुआ प्रकाश आज हमारी आंखों तक पहुंचा है। इसका मतलब यह हुआ हम यूनिवर्स के उतने ही हिस्से को देख पाए हैं जिसकी लाइट हम तक पहुंची है। उस हिस्से से हम आज भी अनजान हैं जिसकी लाइट हम तक नहीं पहुंची है और यूनिवर्स के उस अनजान हिस्से से निकली हुई लाइट के हम तक पहुंचने की कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स हर समय लाइट की स्पीड से भी तेज स्पीड से फैल रहा है। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स के साइज के बारे में तो बहुत बातें कर ली, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की रिसर्च अभी भी जारी है। तो आइए हमारे यूनिवर्स से जुड़ी एक रिसर्च के बारे में जानते हैं, जिससे वैज्ञानिक हमारे यूनिवर्स का एक मैप तैयार करेंगे। 2007 में ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक काफी शक्तिशाली रेडियो पल्स का पता लगाया। ये वास्तव में इतना शक्तिशाली था कि उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये सच में हुआ है। स्पेस से स्ट्रेंज सिग्नल अरबों लाइट ईयर्स दूर स्थित एक गैलेक्सी से आया, जिसने 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में इतनी एनर्जी पैदा की कि जितना सूर्य 80 सालों में करता है। इतनी हैवी एनर्जी के पीछे का कारण फास्ट रेडियो बर्स्ट माना गया। पहली बार फास्ट रेडियो बर्स्ट को मैरियांग टेलीस्कोप के जरिए 2007 में डिटेक्ट किया गया, जिसमें हम सिर्फ 140 रेडियो बर्स्ट को ही डिटेक्ट कर पाए, जो सिर्फ मिलीसेकंड तक ही चले। बाद में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट की सहायता से पहले से 4 गुना ज्यादा रेडियो बर्स्ट को डिटेक्ट किया। इस रिसर्च ने ना ही रेडियो बर्स्ट को समझने में सहायता की, बल्कि हमारे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर, मैपिंग और पृथ्वी की तरफ आते समय बनने वाले गैस और मैटर के बारे में और ज्यादा जानने की अपॉर्चुनिटीज खोल दी। FRBs के बारे में खास बात ये है कि इनको पकड़ना वास्तव में काफी कठिन है। ऐसा कहना चाइम के एक वैज्ञानिक कायोस्की माइसुई का है। आपको अपने रेडियो टेलीस्कोप को सही जगह पर बिल्कुल सही समय पर सेट करना होगा और आप इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि फास्ट रेडियो बर्स्ट कहां या कब होंगे। नए खोजे गए FRBs भी 2 श्रेणियों में आते हैं, एक जो सिर्फ एक बार फटते हैं और दूसरे जो कई बार फटते हैं। वैज्ञानिक अभी भी नहीं जान पाए हैं कि रेडियो बर्स्ट कहां से आते हैं। सबसे फेमस थ्योरी ये है कि FRBs न्यूट्रॉन स्टार से आते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा एक खास तरह के न्यूट्रॉन स्टार की वजह से हो सकता है, जिसको हम मैग्नेटार के नाम से जानते हैं, जिसका नाम उसके पावर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रखा गया है, जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से कई हजारों खरब गुना पावरफुल होता है। दोस्तों, इन FRBs पर अभी भी रिसर्च चल रही है। देखते हैं हमारे यूनिवर्स से जुड़ी और कौन कौन सी बातें हमें पता चलती हैं। फिलहाल वैज्ञानिक ऐसे और FRBs को खोजकर कैटलॉग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी मदद यूनिवर्स का एक मैप तैयार करने में करेगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले फ्यूचर में वैज्ञानिक इन FRBs से हमारे यूनिवर्स का जो मैप तैयार करेंगे वो कितना एक्यूरेट होगा। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन जरूर कर लें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए
आप सभी का धन्यवाद।